दिस इज बिलाल VideoWaliSarkar। और भाई रीसेंट टाइम के अंदर अगर मैं किसी फोन के बारे में एक्साइटेड हूं ना तो ये वो डिवाइस है। इसके अंदर ऐसे ऐसे फीचर दिए गए हैं कि मैं खुद हैरान परेशान सा हो गया हूं और मुझे समझ भी नहीं आ रही थी कि ये इंट्रो मैं कैसे बनाऊं। ये तीसरा इंट्रो है जो आज के दिन का हम रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि मैं वो एक्साइटमेंट लेकर ही नहीं आ पा रहा इस वीडियो के इंट्रो के अंदर। ये इतनी क्रेजी डिवाइस है, डब्बा सामने लेकर आऊंगा, आपको पता लग जाएगा मैं किस फोन की बात कर रहा हूं। बेसिकली ये Xiaomi की Mi Mix सीरीज का लेटेस्ट आइटरेशन है, यानी कि Mi Mix 4 है और ये Xiaomi की एक्सपेरिमेंटल सीरीज है। Xiaomi के पास जो टेक्नोलॉजी बनती है वो अच्छी तरह काम कर रही हो या ना काम कर रही हो, Xiaomi एक दफा इस पर लगा देता है और इसके अंदर वो चीज हमने आती हुई देखी है जो हमने उससे पहले किसी फोन में नहीं देखी। इवन ये जो मोबाइल फोन है इसके अंदर काफी ऐसी चीजें हैं जो कि आज से पहले शायद आपने किसी मोबाइल फोन में ना देखी हो। Mi Mix जब ओरिजिनली आया था तो ये बेजललेस दुनिया के अंदर पहला अच्छा प्रोडक्शन वाला फोन था। उसके बाद Mi Mix 2 आया, उसने सेरेमिक बैक के ऊपर बहुत प्रमोशन की। अब ये Mi Mix 4 है और इसके अंदर भी इस तरह की काफ़ी चीज़ें जो है वो की गई हैं। और मैं यहाँ पर थैंक यू करना चाहूँगा हमारे स्पॉन्सर्स का जो कि YouTube मोबाइल फ़ोन्स वाले हैं, जिनने इस फ़ोन को अरेंज किया। बिकॉज ये फ़ोन अरेंज नहीं हो रहा था भाई। ये फ़ोन इतना एक्सक्लूसिव है कि ये फ़ोन ढूंढने में बहुत टाइम लगा। तो आज के जो स्पॉन्सर हैं वो YouTube मोबाइल फ़ोन वाले हैं। कचहरी बाजार में UBL बैंक के बिल्कुल साथ इनकी शॉप है। मैं यहाँ पर नंबर डाल दूंगा, जो लोग फ़ोन लेना चाहते हैं वो भी कॉल कर सकते हैं। और जिन लोगों को इस चीज़ का मसला है ना कि वीडियो वाली सरकार और उसके जो फैंस हैं वो एक्सक्लूसिव्स कैसे कर लेते हैं, वो भी इनको कॉल करके कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कि बिलाल को फ़ोन ना भेजा करें, हमारे व्यूज़ नहीं आते। कोशिश कर सकते हो, होना कुछ नहीं है लेकिन कोशिश में क्या जाता है। अच्छा भाई, जो हम हैं वापस आते हैं फ़ोन की तरफ। पहली बात तो भाई अगर आप बॉक्स को देखते हो ना, काफ़ी प्रीमियम किस्म का जो बॉक्स है वो बनाया गया है। ब्लैक के ऊपर गोल्ड कलर का जो टेक्स्ट है वो दिया गया है और बॉक्स के ऊपर ज़्यादा डिटेल्स नहीं है। जो वेरिएंट हमारे पास मौजूद है ना, ये 12 GB रैम और 256 GB इंटरनल स्टोरेज वाला है। इसका 8 GB वाला वेरिएंट भी आता है, लेकिन 8 GB वाला वेरिएंट किसको चाहिए, तो वो वाला फ्लो है। इस मोबाइल फ़ोन का अभी जो प्राइस टैग चल रहा है पाकिस्तानी मार्केट में वो अराउंड 2 लाख के करीब है, क्योंकि ये मोबाइल फ़ोन जो है नहीं मिल रहा। ऑब्वियसली इसका जो एक्चुअल MSRP है वो थोड़ा नीचे है, लेकिन अभी ये 2 लाख के करीब आ रहा है। और ये क्योंकि उसका अपर वेरिएंट है तो उसकी वजह से भी थोड़ा महंगा है। फ़ोन के अंदर कुछ चाइनीज़ में लिखा हुआ मिलता है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये कुछ अच्छी बातें ही होंगी, बाद में मैं दिखा बैठूँ मसला बन जाए। फ़ोन जो है वो बॉक्स के अंदर यहाँ पर मौजूद है। बाय द वे ये फ़ोन अभी चाइना ओनली डिवाइस थी, विच मीन्स कि ये फ़ोन जो है इस फ़ोन के अंदर जो सॉफ्टवेयर आ रहा था वो चाइनीज़ था, बट हमने इसके अंदर जो एक्चुअल सॉफ्टवेयर है वो फ्लैश करवा लिया है। तो इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो इंग्लिश वाला प्रॉपर गूगल प्ले स्टोर वाला है। बॉक्स को अगर आप ओपन करेंगे तो सबसे पहले फ़ोन है, उसके बाद आपको क्या मिलता है बॉक्स के अंदर, आपको एक बड़ा सा बुकलेट देखने को मिलता है जो कि नीचे वाली साइड से तो खाली है भाई, ऊपर से ही कुछ होगा इसका। ओके, ऊपर वाली साइड से आपको इसके अंदर जो केस है वो देखने को मिल जाता है। इस मोबाइल फोन के साथ जो केस आ रहा है उसको देखकर आप रियलाइज करेंगे कि इस मोबाइल फोन का कैमरा सेटअप कितना बड़ा है। लाइक ये ऑलमोस्ट एप्पल वॉच से, ओके ऑलमोस्ट नहीं भाई, एप्पल वॉच से भी बड़ा है। तो कैमरा सेटअप यहाँ पर बहुत बड़ा लगाया गया है। ऊपर वाली साइड पर ओपनिंग है जो कि आई एम अज्यूमिंग के स्पीकर ग्रिल के लिए होगी, और नीचे वाली साइड भी ओपन दी गई है। दूसरी साइड पर अगर आप देखते हैं तो आपको एक और बॉक्स मिलता है जिसपे USB लिखा हुआ है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसके अंदर USB की केबल होने वाली है, और ऐसा ही है भाई। इसके अंदर USB केबल दी गई है जो कि आई एम अज्यूमिंग के टाइप C टू टाइप C वाली होगी, नहीं नॉर्मल टू टाइप C वाली है। ओके, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। मुझे लग रहा था कि टाइप C टू टाइप C केबल निकलेगी। और उसके अलावा आपको एक सिम इजेक्शन पिन देखने को मिल जाती है जो कि आपको यहाँ पर मिल रही है। और फाइनली आपको देखने को मिल जाता है बॉक्स के अंदर आपका अडेप्टर। अब अडेप्टर के ऊपर गोल्डन में अडेप्टर तो लिखा हुआ है, नीचे ब्लैक कलर से लिखा हुआ है 120 वॉट्स। ये मोबाइल फोन 120 वॉट के चार्जर के साथ आता है बॉक्स के अंदर। ये जो चार्जर है दिखने में तो इतना बड़ा नहीं लग रहा, लेकिन ये अच्छा भला भारी चार्जर है। उसके पीछे रीजन ये है कि ये 120 वॉट की जो चार्जिंग है वो आपको प्रोवाइड कर सकता है। और ये फ़ोन को अगर आप इसको 0 to 100 की बात करते हैं तो इसके अंदर एक खास चार्जिंग मोड है जिसपे ये 120 वॉट पे चार्ज होता है। तो ये फ़ोन को 0 to 100 15 मिनट के अंदर लेकर जा सकता है। तो वो चीज़ बहुत इंसेन है यार। और देखने में आएगा चार्जिंग कैसे काम करती है। फ़ोन जो है वो यहाँ पर ऑन तो हो गया है। मैं इसको ज़रा रैपर से रिमूव कर लेता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि फ़ोन कैसा है। और भाई मुझे साइड से नज़र आ रहा है बहुत चिकना है, मतलब चिकना वो वाला चिकना नहीं, ये एक्चुअल में चिकना है। इसके बैक पर जो मटेरियल आपको देखने को मिल रहा है ये सेरेमिक है। तो बैक पे ग्लास नहीं लगाया गया, बैक पे सेरेमिक लगाया गया है। ये वही मटेरियल है जिससे हमारे घरों की टाइलें बनती हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर मैं ये चार्जर पकड़कर इसके ऊपर स्क्रैच करने की भी कोशिश करता हूं तो आपको किसी किस्म का कोई स्क्रैच देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सेरेमिक जो होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है। बैक पर जो कैमरा सेटअप है भाई वो भी बहुत बड़ा रखा गया है, एंड दिस कैमरा इज सीरियसली अ ब्यूटीफुल सेटअप जो कि
इससे पहले आपने किसी फोन में नहीं देखा होगा। यहाँ पर जो मेन कैमरा है उसी की सारी गेम है और आप देख सकते हैं ये काफी बड़े सेंसर के साथ आता है और ये 108 मेगापिक्सल का कैमरा है। अब 108 मेगापिक्सल हमने पहले भी देखा है, लेकिन दिस इज प्रॉब्ली द बिगेस्ट सेंसर जो कि 108 मेगापिक्सल के साथ आ रहा है। ऊपर वाली साइड पर आपको आपका आईआर ब्लास्टर, आपका स्पीकर ग्रिल जो कि एक छोटी सी स्पीकर ग्रिल है और उसके अलावा नॉइस कैंसलेशन का माइक्रोफोन मिल जाता है। इस साइड पर हार्मन कार्डन की ब्रांडिंग की गई है जो कि हमें ये बता रही है कि ये मोबाइल फोन हार्मन कार्डन के स्पीकर्स के साथ आ रहा है। नीचे वाली साइड पर अगेन आपकी जो स्पीकर ग्रिल है वो मौजूद है और उसके अलावा चार्जिंग पोर्ट दी गई है। हेडफोन जैक यहाँ पर नहीं मिल रहा, लेकिन हम माफ कर देंगे भाई, बाकी बहुत कुछ लगा दिया है। सिम स्लॉट जो है वो नीचे ही मौजूद है, 2 सिम्स की ऑप्शन अवेलेबल हैं। यहाँ पर एक्सपैंडेबिलिटी नहीं दी गई क्योंकि ये एक फ्लैगशिप फोन है और फ्लैगशिप कर रहे हैं। तो भाई ये भी बता दूं कि इस मोबाइल फोन के अंदर जो प्रोसेसर लगाया गया है वो स्नैपड्रैगन 888+ है। और भाई बेजललेस की बात हो रही थी, तो ये देखो बेजललेस फोन। इस मोबाइल फोन के अंदर कोई भी बेजल नहीं है, कोई भी किनारा नहीं है। यहां से आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ये मोबाइल फोन कितना फिट है। और आप सोच रहे होंगे कि यार कोई मोटराइज्ड कैमरा लगा दिया होगा या कैमरे का क्या किया है। तो भाई कैमरा इस मोबाइल फोन के डिस्प्ले के नीचे लगा हुआ है। अब इससे पहले भी हमने अंडर डिस्प्ले कैमरास देखे हैं और अंडर डिस्प्ले कैमरास डिस्प्ले के नीचे ही होते हैं। सामने से देखते हैं तो नजर नहीं आते, लेकिन साइड से देखने पे नजर आ जाते हैं। इसके केस में आई वुड से कि अब तक जितने भी फोन्स मैंने अंडर डिस्प्ले कैमरा वाले ट्राई किए हैं उनमें ये सबसे ज्यादा कैमरा को छुपा रहा है। मतलब मैं बिल्कुल इस एंगल से देखता हूं तो शायद मुझे थोड़ा सा फील होता है कि यहां पर कुछ है, लेकिन कैमरा फिर भी नजर नहीं आता। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ना अंडर डिस्प्ले कैमरा वाली, देखिए हमने बहुत फोन्स में है, लेकिन एक तो इसमें डिस्प्ले वाली साइड से भी सबसे बेहतर है और दूसरा इसके अंडर डिस्प्ले कैमरा के अंदर जो मेगापिक्सल है वो भी सबसे ज्यादा है। यहां पर 20 मेगापिक्सल का अंडर डिस्प्ले कैमरा लगाया गया है। इवन अगर मैं बैक कैमरा ओपन करता हूं तो आप देख सकते हैं कैमरा नजर नहीं आ रहा और जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो अंडर डिस्प्ले कैमरा जो है वो ऑन हो जाता है। और क्वालिटी की अगर आप बात करते हैं तो मैं ये कहूंगा यार कि क्वालिटी वाली साइड से ना दिस इज मच बेटर देन जो दूसरे फोन्स में हमने कैमराज यूज किए हैं, क्योंकि सैमसंग के केस में 4 मेगापिक्सल का कैमरा है Z फोल्ड के नीचे, लेकिन इसके केस में 20 मेगापिक्सल है। तो ऑब्वियसली डिटेल थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन इसके अंदर भी जब आप तस्वीर को थोड़ा जूम इन करते हैं तो वो जो कार्टूनिश इफेक्ट है ना वो इसमें भी आता है, लेकिन ये उसकी निस्बत बहुत ज़्यादा बेहतर है और कलर्स बहुत बेहतर हैं उसकी निस्बत। तो अगर आप अंडर डिस्प्ले कैमरा की बात करते हैं तो उसमें ये सबसे बेटर आ रहा है। ऑल्दो Xiaomi इसको कहती है कप, CUP, आई थिंक कैमरा अंडर पैनल या कुछ इस तरह का उन्होंने नाम रखा हुआ है। टेक्नोलॉजी वही है, हर कंपनी अपना नाम लगा देती है ताकि हमने पहले किया है वो कह सकें हमने सबसे पहला कप कैमरा दिया था। आई डोंट नो कप क्यों रखा है इन्हें, कप क्या सोच रहे थे। जो बैक कैमरा है भाई वो आपको ऑब्वियसली 108 मेगापिक्सल्स प्रोवाइड कर रहा है और यहाँ पर जो रिजल्ट है वो काफ़ी कमाल है। नुमान बड़ा अफसरदा बैठा हुआ है, ये आज की हमारी तीसरी चौथी वीडियो है, तो आप देख सकते हैं नुमान पीछे कैमरे के छुपा हुआ है, लेकिन हमें पूरी डिटेल जो है वो आ रही है क्योंकि 108 मेगापिक्सल का जो मेन कैमरा है वो लगाया गया है। यहाँ पर पेरिस्कोप कैमरा भी दिया गया है 13 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी दिया गया है। और ये मोबाइल फोन क्योंकि स्नैपड्रैगन 888+ के साथ आ रहा है तो एंड्रॉइड स्पेस के अंदर इसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी आप समझ सकते हैं कि बहुत क्रेजी होने वाली है। ये 8 लाख के करीब Antutu का स्कोर देगा। उसके अलावा यहाँ पर जो पैनल दिया गया है ऑब्वियसली एक एमोलेड पैनल है, तो आपको अंडर डिस्प्ले जो कैमरा है वो भी मिल रहा है और उसके साथ साथ आपको जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो भी अंडर डिस्प्ले वाला ही मिल रहा है। उसको हमने सेटअप नहीं किया हुआ, हम यहाँ पर सेटअप भी कर लेते हैं ताकि आपको नज़र भी आ जाए कि सेटअप का प्रोसेस कैसा है और ओवरऑल उसकी जो लोकेशन है वो क्या है। क्योंकि आजकल अंडर डिस्प्ले कैमरा इतने बेहतर हो गए हैं कि उनकी स्पीड का मसला नहीं होता, लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि वो किस लोकेशन में है वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा नीचे होता तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन हर कंपनी जो है उसकी अपनी एक लोकेशन है जिसपे वो अंडर डिस्प्ले कैमरा देती है, तो यहाँ पर भी वो चीज़ अवेलेबल है। एक और चीज़ जो कि इंटरेस्टिंग है वो ये है कि ये मोबाइल फ़ोन भी कर्व डिस्प्ले के साथ आता है। तो इस मोबाइल फ़ोन के अंदर कर्व डिस्प्ले दिया गया है, लेकिन ये बहुत मिनिमल कर्व है, यानी कि Xiaomi ये कहना चाह रही है कि हमें पता है कि कर्व डिस्प्ले का कोई खास फायदा नहीं है, लेकिन हम दे ज़रूर रहे हैं ताकि वो जो खूबसूरती वाला फैक्टर है ना वो रह जाए। और एक और चीज़ जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि डिस्प्ले के बाहर वाली साइड पर कोई भी फ्रेमिंग नहीं है, तो ये मोबाइल फ़ोन फ्रेम भी सेरेमिक के अंदर लेकर आता है। तो इस मोबाइल फ़ोन का कोई भी फ्रेम नहीं है, जो पूरी बॉडी है वो सेरेमिक की है और सामने की तरफ डिस्प्ले है जो कि गोरिल्ला ग्लास के अंदर कवर्ड है। और यहाँ पर जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ है यार, और आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना तेज़ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है हमें इस मोबाइल फ़ोन के अंदर देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप डिस्प्ले सेटिंग के अंदर जाते हैं तो भाई यहाँ पर रिफ्रेश रेट की ऑप्शन दी गई है और इसके अंदर जो रिफ्रेश रेट है
वो एमोलेड होने के साथ साथ 120 हर्ट्ज भी अवेलेबल है और 120 पे डालने के बाद आपको फील भी होता है कि ये तेज़ है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोसेसर है वो भी काफ़ी ज़्यादा क्रेजी लगाया गया है। ये फ़ोन बहुत अच्छा लगा है मुझे, लेकिन मैं इसकी चार्जिंग को एक दफ़ा टेस्ट करना चाहूँगा कि 120 वॉट की जो चार्जिंग है उसका क्या मतलब है। तो यहाँ पर लगाता हूँ मैं कोई चीज़, उसके बाद मिलते हैं। ओके भाई, जो चार्जर अब हमने लगा दिया है और अब हम इसको 120 वॉट के ऊपर प्लग इन करने लगे हैं और क्विक चार्ज जो है वो लिखा हुआ आ गया है और उसने बता भी दिया है कि 120 वॉट के ऊपर ये चार्ज हो रहा है। और अब देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा तेज़ है। हम देख भी लेते हैं कि इसके अंदर सेटिंग्स में क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्योंकि भाई बैटरी जो है ना वो भी इस मोबाइल फ़ोन की काफ़ी कमाल होने वाली है और अगेन वो सब कुछ है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। आप इसके अंदर जो चार्जिंग स्पीड है वो थोड़ी कम भी कर सकते हैं, क्योंकि जितनी तेज़ चार्जिंग स्पीड आप यूज़ करेंगे बैटरी के साइकिल उतनी तेज़ी से कंज्यूम होते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बंदा इस फ़ोन पे पैसे खर्चे और उसके बाद इसकी जो चार्जिंग स्पीड है उसको स्लो करे। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि इस फ़ोन के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं। और यार मैं यकीन करो एक्सक्लूसिव्स के लिए बहुत धक्का लगाता हूं, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है प्लीज़ नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें, क्योंकि आगे भी बहुत क्रेजी चीज़ें हैं जो पाइपलाइन में आ रही हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।